हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कथा है अहोई अष्टमी व्रत कथा। संतान सुख के लिए अवश्य सुने। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके साथ उसका एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, जिसमें 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थीं। उसकी बेटी दिवाली में अपने ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। दिवाली का समय था, इसलिए घर को लीपना था। उनकी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीियों के साथ मिट्टी लेने चली जाती है। वह जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर स्याऊ माता अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी निकालते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहूकार एक बच्चा मर जाता है। उससे क्रोधित होकर साहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीियों को बुलाती है। वह अपनी सभी भाभीियों से विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बांध लें। उनमें से सबसे छोटी बहू अपनी नंद के बदले कोख बंधवाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी का जो भी बच्चा होता, उसकी 7 दिन में ही मृत्यु हो जाती। छोटी बहू के 7 बच्चों की मृत्यु ऐसे ही हो जाती है। उसके बाद उसने पंडित बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी उसे सुरई गाय की सेवा करने की सलाह देते हैं। उसके बाद छोटी बहू सुरई गाय की दिन रात सेवा करने लगती है। सुरई गाय छोटी बहू की सेवा से खुश हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है, तुम किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग सकती हो। छोटी बहू कहती है कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, जिससे मेरे सभी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अगर मेरी कोख आप स्याऊ माता से खुलवा दें तो मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान जाती है और वह दोनों 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास चल पड़ते हैं। रास्ते में थक जाने के कारण दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रही है। ये देखने के बाद उसने उन बच्चों को बचाने के लिए सांप को एक बड़े पत्थर से मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहाँ पर आ जाती है। तब वह पत्थर के नीचे खून देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि उस औरत ने उसके बच्चों को मार डाला है। इसके कारण वह छोटी बहू को अपनी चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि मैंने तुम्हारी बच्चों की जान बचाई है। फिर गरुड़ पंखनी अपने बच्चों को देखती है और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह अपने बच्चों को सांप से बचाने के लिए छोटी बहू को धन्यवाद देती है। वह छोटी बहू से कहती है कि वह उसकी किस प्रकार मदद कर सकती है। छोटी बहू कहती है कि वह स्याऊ माता के पास जाना चाहती है। फिर गरुड़ पंखनी छोटी बहू और सुरई गाय को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार कराकर स्याऊ माता के पास लेकर जाती है। वहां पहुंचने के बाद स्याऊ माता सुरभि गाय को देखकर कहती है कि तुम बड़े दिनों बाद आई हो। वह कहती है कि मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तभी साहूकार की छोटी बहू सलाई लेकर उनके जुएं निकालने लगती है, जिससे कि स्याऊ माता बहुत खुश हो जाती है। वह बोलती है कि तुमने मेरी बहुत जुएं निकाली हैं। इसलिए माता उसे आशीर्वाद देती है और बोलती है कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तभी छोटी बहू कहती है कि माँ, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कैसे होंगे? स्याऊ माता उससे पूछती है कि ऐसा क्यों? तब छोटी बहू बोलती है, पहले आप वचन दो, तब मैं बताऊंगी। माता उसे वचन दे देती है। छोटी बहू कहती है, आपने मेरी कोख बांध रखी है, इसलिए मेरे बच्चों की कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। स्याऊ माता बोलती है कि तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तुम्हारी कोख नहीं खोलने वाली थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोख खोलनी पड़ेगी। जाओ, तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तुम घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। जब वह घर वापस पहुंचती है, तब वह देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। वह उन सब लोग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब अष्टमी के दिन वह 7 अहोई बनाकर पूजा और उद्यापन करती है। उधर उसकी सभी जेठानी आपस में बात कर रही थी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लेते हैं, नहीं तो छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर रोने लगेगी। जब कोई आवाज़ नहीं आई, तब उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देख कर आओ
कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। जब बच्चों ने वहाँ जाकर देखा तब चाची कुछ मार रही थी और पूजा और उद्यापन की तैयारी कर रही थी। फिर बच्चों ने वापस जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। ये सुनकर सभी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तुम्हारी कोख कैसे छूट गई। छोटी बहू ने बताया कि स्याऊ माता ने उसके ऊपर कृपा कर मेरी कोख खोल दी। अहोई का एक अर्थ ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस प्रकार अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू को कोख खोल दी, उसी प्रकार अहोई माता की पूजा करने वाली सभी महिलाओं का जीवन सुखमय हो जाए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।